11 में 14 पूर्व टोटल हमारा द्वादशांग है जिनवाणी का पूरा सार। अब इसके ज्ञाता एक अंतर मूर्ति में कौन हो गए? गौतम स्वामी। अपन को एक बात समझनी है कि देखो जो एक मिथ्यात्व का पोषण कर रहे थे, ऐसे ही ना ब्राह्मण वंश के थे, अपने आप में चारों वेदों का उनको पूरा क्षयोक्षम था, प्रकांड विद्वान थे, साथ में उनके 500 शिष्य भी प्रकांड थे, और शिष्य भी सामान्य थे, उनके शिष्य थे प्रकांड उनके भी 500 शिष्य थे। अब समझ लो कितने बड़े गुरु कहलाने थे। हिंदू परंपरा में जिनके 500 शिष्य थे और 500 शिष्यों के भी 500 शिष्य थे, ऐसे विद्वान थे। लेकिन जैसे ही मन सुनते कि भगवान के समुद्र में आते, मानस तन को देखते, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते, मान का भंग होता है और तुरंत ऐसे अंदर के परिणाम होते हैं कि भगवान के समुद्र में दीक्षित हो जाते हैं, और दीक्षित होते ही साथ उनको 63 गद्दियां उत्पन्न हो जाती हैं, चारों ज्ञान एक साथ आ गए, उनके पास पूरा द्वादशांग आ गए। ये महिमा है। तो उनका पूरा जो मिथ्यात्व डाइवर्ट हो गया, सम्यक दर्शन प्रवृत्त हुआ, तो एक अंतर में द्वादशांग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं कि मैं पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, उसके बाद महाराज जी को सब याद होगा था, इनके क्षयोक्षम गर्भित हो गए। आप लोग करते ना, अपन क्या करते हैं, कोई शास्त्र पढ़ा, खूब 2-3 बार पढ़ लिया, समझ लिया, उसको घोंट लिया, हम महाराज जी ये वाला विषय मेरा क्लियर हो गया, ऐसे समझते ना अपन। तो कहने का तात्पर्य है कि ये तो हमारी मन बुद्धि कर अपने ऐसा करते हैं, लेकिन बुद्धि का क्षयोक्षम विशुद्धि से बढ़ता है। जैसे ही उनने चारित्र को धारण किया, रत्नत्रय रत्न आए, तो उनके अंदर एक पूरा द्वादशांग गर्भित हो गया। समझ में आया ना? एक अंदर में पूरा द्वादशांग आ जाता है और उसको वो दृश्य के माध्यम से सबको सुना के पूरा भी कर सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान का क्षयोक्षम जब भी बढ़ता है तो विशुद्धि के माध्यम से बढ़ता है, अपन को याद रखना चाहिए। तो भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, यहाँ गौतम स्वामी दीक्षित हुए और उनके समुद्र में गढ़ प्रतिष्ठि पर स्थापित हुए, और द्वादशांग को अपने जीवन में अपनी आत्मा में आत्मसात करने के बाद जब उनको ये पूरे 12 गुरु ग्रंथों की रचना की, तो अपने गुण के समान कौन, उनके शिष्य सुधर्माचार्य, उनको क्या किया उन्होंने? व्याख्यान किया। गौतम स्वामी के शिष्य कौन? सुधर्माचार्य। और गौतम स्वामी कौन के शिष्य? भगवान महावीर के। परंपरा की बात कर रहे हैं, भगवान महावीर की परंपरा का निर्धारण गौतम स्वामी ने किया, और गौतम स्वामी के बाद उनके शिष्य सुधर्माचार्य, उन्होंने उनको व्याख्यान किया, और कुछ काल के पश्चात फिर इंद्रभूति गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। कैसे हुआ? देखो इनको अनुबद्ध केवल बोलते हैं। अनुबद्ध मतलब जिनका अनुबंध लाइन से चला आया। जिस दिन भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, उस दिन क्या हुआ गौतम स्वामी को? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हुआ। और जिस दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ, इनको केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान होने के बाद इन्होंने विहार किया कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। गौतम स्वामी का विहार कितना था? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ। जिस पल में उनको मोक्ष हुआ, उसी समय उनके शिष्य सुधर्माचार्य क्या हुआ? केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। ठीक है ना? ये अनुबंध लाइन से चला रहा। और 12 वर्ष के फिर इनके भी केवल बिहार में सुधर्माचार्य कितने वर्ष लगे फिर केवल ज्ञान के बाद? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक इनने भी बिहार किया, और बिहार करके ये भी मोक्ष चले गए। और जिस दिन ये मोक्ष गए, उस दिन सुधर्माचार्य के शिष्य जम्बू स्वामी, इनको क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ। ठीक है ना? केवल ज्ञान हुआ। इस केवल ज्ञान के बाद जम्बू स्वामी का कार्य कितना रहा केवल के साथ? 38 वर्ष का। तो 38, 12, 12 टोटल 62 होते हैं। ऐसे 62 वर्ष तक इस क्या श्रुत केवली श्रुति की परंपरा चली। तो कौन हुए जी? अंतिम केवली हुए जम्बू स्वामी। कहाँ से पूछ गए? मथुरा 84 से। ठीक है ना? तो ऐसे जम्बू स्वामी का अपन यहाँ तक के वर्णन पढ़ा। अब इसके बाद नहीं, ये तो केवली भगवान हुए। केवल तो रहेगा उनके पास, द्वादशांग तो पूरा है।
लेकिन यहाँ तक क्या हो गई, इनकी शुद्ध परंपरा मतलब केवल ज्ञान यहाँ तक हुए, कहाँ तक, जम्बू स्वामी तक। तो अनुबंध केवली लाइन से गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और तीसरे जम्बू स्वामी, इनको अनुबंध केवली कहा है। 62 भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 62 वर्ष तक इनका काल रहा। मतलब ये कह सकते भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 62 वर्ष तक और भी जीव मोक्ष गए, ठीक है ना, चूंकि चतुर्थ काल के सब स्वामी थे। एक अतिवर्ष आचार्य महाराज के अनुसार जो अंतिम शुद्ध केवली श्रीधर केवली का नाम आता है, कुंडलपुर से मोक्ष गए, वो जम्बू स्वामी की अलग एक परंपरा के अनुसार श्रीधर केवली अंतिम केवली भगवान हुए जो कुंडलपुर से मोक्ष गए, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो परंपरा है वो जम्बू स्वामी की चली आ रही है। तो इन्होंने घातीय कर्मों का नाश क्षय करके केवली हुए, तदनंतर सुधर्मा 12 वर्ष तक केवली विहार करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। फिर लाइन से जम्बू स्वामी के जो शिष्य परंपरा चले आए उसमें आचार्य विष्णु हुए, जो अनेक ऋषियों को ऋषियों को अनेक प्रकार के मुनियों को द्वादशांग व्याख्यान करके केवली हुए। मतलब कौन सी केवली हुई, शुद्ध केवली। अपन को ये नहीं कहेंगे कि जम्बू स्वामी के बाद ये अपने आप में शुद्ध का पूरा ज्ञान था। तो इस भरत क्षेत्र के अवसर्पणी काल के जो पुरुष परंपरा की अपेक्षा से अंतिम केवली हुए तो वो हुए अपने जम्बू स्वामी। तो जम्बू स्वामी के मोक्ष चले आने के बाद पूरे सिद्धांत द्वादशांग की ज्ञाता और जिन्होंने चारों प्रसाद को उपशमित कर दिया, ऐसे आचार्य विष्णु, नंदी मित्र। तो आचार्य विष्णु को कौन ने दिया था, जम्बू स्वामी ने, और विष्णु ने फिर किसको दिया, नंदी मित्र को। ये अर्थात उनको द्वादशांग व्याख्यान करके ये कहाँ चले गए, फिर देवलोक मतलब स्वर्ग गए, विष्णु नंदी मित्र। फिर इसी के बाद अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 कौन हुए हैं, शुद्ध केवली। विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। ये अपन को याद रखना है। पहले भगवान महावीर मोक्ष गए, फिर क्रम से 3 अनुबद्ध केवली, नाम याद रहेगा कौन कौन से, सुधर्माचार्य, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी। यहाँ तक किसकी परंपरा थी, भगवान महावीर, केवल ज्ञान की। अब यहाँ के बाद केवल ज्ञान होना बंद हो गया। क्यों, क्योंकि आगे जितने भी आगामी आचार्य थे सब पंचम काल में जन्म हुआ। तो पंचम काल में जन्मा कोई भी जीव मोक्ष नहीं जा सकता। लेकिन शुद्ध केवल तो पूरा था, मतलब जितना द्वादशांग भगवान देखे गए वो पूरा उनके अंदर आत्मसात था। कौन से 5, विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इस प्रकार 5 आचार्य पुरुष परंपरा से सकल सिद्धांत के ज्ञाता हुए। ये 5 शुद्ध केवलियों का काल कितना रहा, 100 वर्ष का। उनका कितना रहा, 62 वर्ष का। 62 वर्षों कितने हो गए, 162 गिनती करते हैं ना। अपन को 683 वर्ष की परंपरा निकालनी आचार्य थी भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद। इसके बाद भद्रबाहु भगवान स्वर्ग चले गए तो सकल शुद्ध का विच्छेद हो गया। अब द्वादशांग यहीं तक पूरा था। अब इसके बाद अंगों में हीनता आ गई, पूरे द्वादशांग का सबके पास नहीं रहा। तो कौन के पास, किंतु इतना विशेष है कि उसी समय विशाखाचार्य आदि 11 अंगों के और उत्पाद पूर्व आदि 10 पूर्व, जो 11 अंग और 14 पूर्व होते ना, उसमें से अब कितना द्वादशांग बचा, 11 अंग और 10 पूर्व तक का। 14 पूर्व याद रखना, द्वादशांग कितना है, 11 और 14 पूर्व। अब वहां तक की परंपरा तो खत्म हो गई। कहां के, किसके पास, भद्रबाहु के पास। अब भद्रबाहु के नीचे जितने भी आचार्य आएंगे वो 11 और 10 पूर्व वाले होंगे। तो उनकी बता रहे हैं 10 पूर्व कौन सा है, प्रत्याख्यान, प्राणावाय, क्रिया विशाल, लोक बिंदु सार। इन 4 को छोड़ के ऊपर के पूरे 10, क्योंकि 11 पूर्व कौन सा, प्रत्याख्यान है, 12 कौन सा, प्राणावाय है, फिर उसके बाद क्रिया विशाल और लोक बिंदु सार। ऐसे 4 पूर्वों के एक देश के धारक हुए। पुनः अवच्छिन्न संतान रूप से इनके क्रम से विशाखाचार्य, प्रोस्थिल, नाम देखते रहना, विशाखाचार्य, प्रोस्थिल,
उसके बाद क्षत्रिय जयसेन, फिर नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन। ये 11 मुनि हुए जो 10 पूर्व के धारी हुए हैं। 11 और 10 पूर्व के धारी कितने हैं? 11 मुनि। भद्रबाहु के बाद, स्वर्ग जाने के बाद 11 मुनि लाइन से हुए, जिनके नाम बताए विशाखाचार्य, क्षत्रिय जयसेन, नहीं विशाखाचार्य के बाद प्रोष्टिल के बाद जयसेन, फिर नागसेन, फिर सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और सबसे आखिर धर्मसेन। ऐसे 11 मुनि महाराज, 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हुए। इनका काल कितना है? इनका काल है 183 वर्ष का। गिनती करते जाना। नागसेन के बाद सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन। ये हम ऊपर नहीं सुना रहे, सुनो ये जिनवाणी के वचन है, एक परंपरा बराबर चली। कहाँ तक कसाय 84 वर्ष है, जो सिद्धांत ग्रंथ है जिनकी अपन पूजा करते हैं, तो उसका विषय निकाल के हमने आपको दिया है। जब गुरु एक साथ पढ़ा तो कोई परंपरा आएगी तो मैं लिख के रख लिया था, तो अपन को पता तो होना चाहिए कि भगवान महावीर के बाद कौन कौन से आचार्य हुए और शिव को कहाँ तक ले गए। तो पहले 3 केवली भगवान, फिर उसके बाद 5 शिव केवली और ये 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हैं। इनका काल 183 का, इसके ऊपर वालों का 100 और उसके ऊपर वालों का 62 वर्ष। 62, 100 और 183। अब आगे चलते हैं। इतनी विशेषता है कि नक्षत्राचार्य, जसपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसाचार्य, अब इनके बाद ये 5 मुनि महाराज और हुए, ठीक है ना। ये कहां तक? इनने 11 अंग तक का ज्ञान कहा इनको। 5 नाम कौन से? इन 11 के बाद नक्षत्राचार्य, जसपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसाचार्य, ऐसे 5 महाराज 11 अंग के धारी हुए। और जो 14 पूर्व में उनका थोड़ा सा ज्ञान था, एक देश पूरा नहीं था, एक देश ऊपर का थोड़ा सा 14 पूर्व का इनको भी ज्ञान था। इनके काल कितने हुए? इन 5 का काल रहा 220 वर्ष का। 220 वर्ष का काल कहा। तो पुनः 11 के धारी जो अंतिम कंसाचार्य थे, उनमें स्वर्ग चले जाने पर इस भरत क्षेत्र में कोई भी आचार्य 11 अंग का धारी नहीं रहा। अब जो 11 अंग बचे ना, उनका विच्छेद हो गया, वो भी चले गए। अंतिम आचार्य थे कंसाचार्य, जिनको 11 अंग तक का ज्ञान था। इतनी विशेषता थी कि उस काल में पुरुष परंपरा क्रम से फिर सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य, ये 4 आचार्य और लिखो नाम से, इनके नाम और लिख लो। 11 के बाद 5 बताए, 5 के बाद फिर 4 बता रहे हैं। 11 का समय था 183 वर्ष का, इन 5 का समय था 220। 5 कौन? नक्षत्राचार्य, जसपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंसाचार्य। तो कंसाचार्य जो 5वें हुए, इनका ज्ञान कितना था? 11 अंग का। अब इसके बाद मात्र अब 4 आचार्य हुए जिनको 1 अंग का ज्ञान था। आचार अंग, प्रथम जो अंग 11 अंगों में 1 अंग, और वो 4 के नाम क्या है? सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य। ये 4 आचार्य आचारण के धारी हुए। शेष और अंग पूर्व में इनका थोड़ा एक देश के क्षेत्र था। मूल आचारण के। अब आचारण के धारण करने वाले इन आचार्य का कितना था? 118 वर्ष। कितना हो गया? 118। पुनः लोहाचार्य के स्वर्ग चले जाने के बाद आचारण का विच्छेद हो गया। इस समस्त कालों को जोड़ करें 62, 100, 183, 220 और 118, 683 हो गए। 683। तो ये 683 वर्ष तक क्या हुआ? ये शुद्ध का इस प्रकार का अंग का ज्ञान हो गया। तो यहाँ के बाद वो 1 अंग का भी ज्ञान नहीं रहा। जब उनके गुरु और नीचे आए धर्मसेन स्वामी महाराज, जब उनका 1 अंग का भी बहुत थोड़ा ज्ञान था, वो भी विक्षिप्त हो रहा था, उन्होंने फिर
2 शिष्यों को पुकारा अपनी बुद्धि और दिव्य ज्ञान से। कोई 2 शिष्य, कौन से 2 शिष्य हो? पुष्पदंत और भूतबली महाराज, जो शुद्ध पंचमी पे बनी थी, जिनने फिर किया। अब यहाँ तक का जो शुद्ध है ना 683 वर्ष, इसके लिए कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं थी। अपने गुरु से जो पढ़ा से गुरु पे जाता, जो सामने बैठे पूरा आत्मसात हो गया, है ना। तो फिर उसके में कोई लिखवत नहीं। लेकिन दर्शन स्वामी के जो ज्ञान का जब विलुप्त हुआ, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा तो ज्ञान बचा है, एक आचार में भी बहुत कम, और वो भी विलुप्त न हो जाए। उनको चिंता हुई, उनको अपने ज्ञान में देखा कि कोई दूसरे संघ में 2 मुनि महाराज हैं, और उन्होंने वहां से बुलाया। उनका नाम कुछ और था, उनकी पूरी कहानी अपने पास है, बाद में कभी शुद्ध पंचमी की कहानी सुना देंगे। तो वो कहानी में भी फिर इन्होंने इसका नाम रख दिया पुष्पदंत और भूतबली। परीक्षा लेने के बाद पूरा उनको जितना भी विषय था एक आचार्य से संबंधित उनको पूरा दिया, और देने के बाद उनकी परीक्षा ली, और परीक्षा लेने के बाद फिर उन्होंने लिपिबद्ध किया सचखंडागम, जो जय धवला के रूप में 16 किताबें हैं। उस किताब की सबसे पहली किताब का पहला मंगलाचरण क्या है? नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं तो पता ही नहीं नमो अज्ञायाणं नमो लोहि सद्दिशाहुणं। अगर ये नहीं पता आदि मंगलाचरण है, जिसको महामंत्र बोलते हैं। कहने को क्या बोलते हैं? अनादि मंत्र, अनादि काल का है, परंपरा कहां से आई? अनादि काल से। लेकिन लिपिबद्ध कब हुआ? दर्शन स्वामी जी के माध्यम से, पुष्पदंत भूतबली जी के माध्यम से लिपिबद्ध हुआ। तो आपको लिखित में कब मिला? कि अब मिला सचखंडागम ग्रंथ की पहली पुस्तक के पहले मंगलाचरण में, जिसको अपन टीका के रूप में धवला बोलते हैं। 20 सेन स्वामी जी इसकी टीका की है, और 16 किताबें हैं, और 16 और जय धवला की हैं, तो वो हो गई 32, और 7 किताब महाबंध की होती हैं। ऐसी 39 किताबों का शुद्ध वर्तमान में आपके पास उपलब्ध है, जिनकी पूजा अर्चना आप लोग जिनवाणी के रूप में करते हैं, द्वादशान के रूप में। ये क्यों है? क्योंकि शुद्ध परंपरा चली आई, भगवान महावीर की वाणी है, इन किताबों तक सीमित है। अब इसके बाद ये अन्य आराकी आचार्य हुए, कुंद कुंद स्वामी, उमा स्वामी, पूज्यपाद, जय सेन, जिन सेन, बलवत, ये महान आचार्य हैं। इन शास्त्रों के आधार पर इसको गंगा बोल सकते हैं। 39 तक क्या है? एक गंगा है, और उस गंगा में से धाराएं निकलती गई जो आपके पास उपलब्ध हैं। तो सोचो इतना कम शुद्ध बचा है, ऊपर से आते हुए समुद्र में से निकलते हुए आपके पास कितना है? मग्गावर बचा। किनके पास? मग्गावर, दर्शन स्वामी के पास। उस मग्गा में से वो पुष्पदंत भूतबली को कितना ले पाए? चुल्लू भर, और चुल्लू भर में से आपको कितना मिला? बूंद भर। और उस बूंद में से भी आपकी 6 महीना होली जली है। उस बूंद बराबर शुद्ध की होली कितनी जली है? मात्र 6 महीना, 6 महीने जली है लगातार। उसके बाद भी इतना शुद्ध है, इतना आगम विद्यमान है। किसी पंथ, किसी धर्म के पास इतनी जिनवाणी भी भगवान की वाणी का, मतलब उनके खुद के जो शास्त्र हैं वो भी उतने नहीं मिलेंगे, जिनवाणी के अपने मिलेंगे। फिर भी अपने पास इतना समय नहीं कि पूरा पढ़ लें, पूरी जीवन भर पूरा पढ़ ही नहीं पाओगे। 4 अनियुग का पूरा विषय जीवन पूरे जीवन भर नहीं पढ़ पाएंगे। आप देखो अपने धर्म में कोई विशेष ग्रंथ नहीं है। जैसे उन्होंने कहा इनके पास गीता है, इनके पास पुराण है, इनके पास रामायण है, उनके पास महाभारत है, उनके पास बाइबल है। और जैनों की पूछो तो कोई विशेष ग्रंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना उपलब्ध है कि एक ग्रंथ में पूरी जिनवाणी समा नहीं सकती थी। तो सूत्र रूप में कुछ है, गाथा रूप में कुछ है, श्लोक रूप में कुछ है, टीका के रूप में कुछ है, ऐसा समग्र है। एक बार विनोबा भावे ने गुरुजी से पूछा था, ये बात गुरुजी से बोला कि सब धर्मों की एक मुख्य किताबें हैं जिसमें उसका सार दिया है। जैन दर्शन इतना विशाल है, मैं इतना प्रभावित हूँ, लेकिन मुझे कुछ एक ऐसी किताब उपलब्ध नहीं होती जो बिल्कुल बेसिक हो, जिसमें प्रवेश करें तो जैन धर्म के मूल तत्वों के बारे में मुझे पता चले। तो फिर उस समय एक पूरा सब भगवान महावीर के 2500 कल्याण के उसमें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में फिर एक समर सुत्तम नाम के ग्रंथ की रचना हुई। कौन सा? समर सुत्तम। उसमें
सभी ग्रंथों का सार इकट्ठा करके एक बेसिक तैयार किया था कि एक अन्य व्यक्ति को पढ़ना चाहे तो पूरे जैन दर्शन को इसके माध्यम से समझ सकता है। और उसी समर सुत्तम ग्रंथ के ऊपर गुरुजी ने हिंदी में पद्यानुवाद किया, जिसको जैन गीता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आप वो समर सुत्तम जो श्लोक हैं और वो पूरे संस्कृत आदि सबका संकलन करके लाए, उसमें आपकी रुचि नहीं बनेगी, लेकिन कहीं पढ़ना चाहो तो गुरुजी की जैन गीता पढ़ सकते हो, उसमें पद्यानुवाद में पूरा विषय आपको मिलेगा। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? शुद्ध परंपरा की। अब और अगर आप कहो तो कल हमने जो कहा था और बता दें